Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का जायजा लेने दूधिया पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मालदा के सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष से मिलने सिलीगुड़ी के निजी नर्सिंग होम में पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। आपदा के बीच केंद्र सरकार का भरोसा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा देंगे हर संभव मदद। बिमल गुरुंग ने जीटीए के गठन पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर सभी क्षेत्रीय दलों से एकजुट होने की अपील की। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित दूधिया का दौरा करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुनर्निर्माण और राहत का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सड़कें, पुल और घर फिर से बनेंगे और जब तक लोग घर नहीं लौटते सामुदायिक रसोई घर चलता रहेगा। भूस्खलन में मारे गए 12 परिवारों को राहत सामग्री और मुआवजा दिया गया। बालासन नदी में आई बाढ़ से टूटा पुल जल्द मरम्मत होगा। मुख्यमंत्री के दौरे से लोगों में राहत और उम्मीद जागी है। जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में हमले में घायल हुए मालदा के सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष इलाज के लिए सिलीगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराए गए हैं। उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। नर्सिंग होम में पहुंचकर दोनों जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए और उनका हाल चाल पूछते हुए नजर आए। राज्यपाल ने इस हमले को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। राज्यपाल ने प्रशासन से घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। elected representatives of people, MP and MLA, is dastardly shocking and benumbing something which never heard of happen in a democracy. We see that, strangulating democracy. Democracy is degenerating democracy. This cannot be allowed to continue in an enlightened state like Bengal. It's very shocking that all this happened in the presence of the police. Police are supposed to uphold the constitution of India and the rule of law. But they are conniving that or not doing their duty. This sad state of affairs, stern action will be taken against this culprit. And certainly, in 24 hours, see that the culprit is apprehended. Otherwise, serious action which is demanded under the constitution of India and the rule of law will be taken. Thank you, sir. उत्तर बंगाल में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बागडोगरा पहुंचे। वहां से वे सीधे बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले। उन्होंने तोकलांग में सौरेनी धारगांव में स्थित का जायजा लिया, जहां हालिया भूस्खलन में 4 लोगों की मौत और 5 घायल हुए थे। कई घर नष्ट हो चुके हैं, लोग बेघर हैं। किरण रिजिजू ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और प्रशासन से राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही पुनर्वास कार्य तेज किए जाएंगे। इस दौरान राज्य के नेता, विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और सांसद राजू बिष्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुंग ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए के गठन पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर सभी क्षेत्रीय दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने विश्वास जताया कि 11 जाति समूहों को 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी मान्यता दी जाएगी। दार्जिलिंग में जीजेएम के 18वें स्थापना दिवस पर उन्होंने चेतावनी दी कि 2025 तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पार्टी भाजपा के अलग हो सकती है। गुरुंग ने 396 मौजों को प्रस्तावित जीटीए में शामिल करने और तराई डुवर्स क्षेत्र को छूट देने की मांग की। साथ ही 4 अक्टूबर की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की। ममता बनर्जी द्वारा घोषित सहायता के आभार जताए। अब यो चीजलाई सठिक प्रकारले अब हाम्रो जो पनि घटना घटेका छन् त्यो परिवारले पाएर राम्रोसँगले उहाँहरूले एउटा सही प्रकारले उपभोग गर्नु पायो त्यसको लागि धेरै ठुलो। तर यसलाई फेरि भोलिको दिनमा पोलिटिकलाइज गरे भने चाहिँ जसै पञ्चायतमा अहिले चिङ्ना पनि पोलिटिकलाइज हुन्छ नि, चिङ्नाबाट बुझ्यो नि, एउटा कुखुराको चिङ्ना पनि अपोजिसनले पाउँदैन नि, यस्तो चिजहरू हुन्छ नि, यो चिज चाहिँ गलत हो नि। त्यसले गर्दा यो चिज गलत चिजलाई चाहिँ अब हटाउनुलाई चाहिँ हामीले एकताल चाहिँ मौका दिनुहोस् भनेर। एउटा अर्को कुरा लास्टमा भन्दा पनि अहिले जुन प्रकारले पावर सङ्कटमा छ है, किन भन्दाखेरि धेरै फ्लडहरूको कारणले गर्दा टिस्टा बाढदेखि लिएर अहिले मिरिक तराईमा धेरै अहिले सङ्कटमा छ है। यसलाई
अक्टोबर 4 तारिक 2023मा पनि टिस्टामा बाढ भीषण बाढ है, धेरै जनसङ्ख्या है त्यहाँनिर नोक्सान भयो। त्यति बेला पनि डिजास्टर अथवा है प्राकृतिक आपदा थियो, त्यो घोषित भएन। अहिले सङ्कटमा हजुर योपालि तपाईँको के छ अलिकति? म त भोलि नै लेख्दैछु यो विषयमा, भोलि नै चिठी लेख्दैछु। यो एकदमै भारत सरकारले आपद घोषणा गर्नै पर्छ। जुन प्रकारको क्षतिग्रस्त भयो, जुन प्रकारले टिस्टा बाढ पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएको छन्, यो विषयलाई पनि उहाँहरूले त्यो चिजमा अन्तर्भुक्त गरेर काम गर्नु। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से की मुलाकात। उत्तर बंगाल में भाजपा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से सिलीगुड़ी के निजी नर्सिंग होम में मिली। मुर्मू आईसीयू में है, जबकि भाजपा विधायक शंकर घोष से मुख्यमंत्री नहीं मिली। नागराकाटा से सांसद और विधायक पर हुए हमले के लिए भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे तृणमूल ने खारिज किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खगेन मुर्मू की चोट गंभीर नहीं है और उन्हें कोलकाता ले जाने की जरूरत नहीं है। আমি শুনেছি উনি আহত, সেই জন্য ওনাকে দেখতে এসেছি। ওনার ডায়াবেটিক্সটা খুব বেশি, যাদের ডায়াবেটিক্স থাকে তাদের একটু অবজারভেশনে বেশি রাখতে হবে। ওনার কানের এখানটা একটু লেগেছে। मैडम अभी किस स्थिति है, क्या এমনি ঠিক আছে, कलकत्ता ले जाएगा मैडम? कलकत्ता ले जाएगा? ऐसा कोई सीरियस कुछ नहीं है। आई हैव रिसीव्ड द डॉक्टर्स रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। ही इज इन ऑब्जर्वेशन बिकॉज ही इज हैविंग द डायबिटिक्स। उनका डायबिटिक्स ज़्यादा है, इसीलिए डायबिटिक्स कंट्रोल करना पड़ता है ना। छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो उनको उसका कान में छोड़ा लगा, कान का पीछा। ठीक है, थैंक यू। मैं प्रे करके गया, हम बात भी करके आए कि आप जल्दी जल्दी सुस्त हो जाए। सांसद और विधायक पर हमले में किसी की गिरफ्तारी नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने दी केस की चेतावनी। नागराकाटा में सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुआ हमला, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गिरफ्तारी न होने पर केस दर्ज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सोमवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई है और अगर मंगलवार दोपहर यानी आज गिरफ्तारी नहीं हुई तो उच्च न्यायालय में मामला लाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी मिरिक जाकर पीड़ितों से मिले और उनका समर्थन किया। सर इन लोग का रेशन सब मिल रहा है, मटक चल रहा है, लेकिन ये लोग डिमांड नहीं, लेजिटिमेट उनका लैंड और उनका घर पहाड़ में जैसे होता है। अभी ये टी गार्डन का साथ यहाँ जो लोकल MP साहब है, पार्षद है, लोकल सब मिलके बात कर रहा है, तो सब हो जाएगा। कब तक डिस्कशन होगा? क्या सेंटर कितना लगा हुआ है इसमें? तो डायरेक्ट सेंट्रल का तो नहीं होगा, यहाँ जो कैलामिटी रिलीफ फंड के रुपया टू DM आता है वो सब होगा। और वहाँ जो डेथ हुआ है 4 यहाँ इस एरिया में 5 लाख करके स्टेट गवर्नमेंट दिया है, 2.5 लाख करके हमारी PM रिलीफ फंड से डिक्लेयर हुआ है, जो इंजर्ड है 50,000 करके PM साहब डिक्लेयर किया है, और हम लोग जो MP हम लोग भी 2 लाख करके डिक्लेयर किया है। सब लोग को हम लोग भी 2 लाख देंगे। ये लोग सब मिला के स्टेट गवर्नमेंट। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आएं रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालूगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना।
सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। नागालैंड स्टेट टियर पूजा बंपर 2025 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 11 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। टियर पूजा बंपर 2024 में पहिलो पुरस्कार विजेता संजीव वालिया र प्रतीक शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालीको करोड़पति? हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर, और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। बहुत सारो है तो তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, ऑरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बुधवार को अमित शाह के उत्तर बंगाल दौरे को लेकर अटकलें तेज, प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं गृह मंत्री। उत्तर बंगाल में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही हुई है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। सोमवार को नागराकाटा में प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को उत्तर बंगाल आने की खबरें तेज हैं, ये जहां प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। सांसद खगेन मुर्मू से अस्पताल में मिलने की संभावना है। भाजपा नेतृत्व चाहते हैं कि अमित शाह पीड़ितों का आश्वासन बने। उत्तर बंगाल के आपदा प्रभावित इलाकों में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार मौके पर पहुंचे। उत्तर बंगाल में मिरी की और दूधिया ब्रिज के पास हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हालात गंभीर है। कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राज्य सरकार से राहत कार्य तेज करने की मांग की है। बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त है। प्रशासन वैकल्पिक मार्गों से फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने में जुटा है এবং ত্রাণে যে দলীয় রাজনীতি যাতে না হয় সেটাও আমরা দাবি করছি। অল পার্টি মিটিং ডাকার কথা বলছি। আরো একটা বিষয় এখানে দেখা যাচ্ছে, গতকাল দেখা গেল যে বিজেপির একজন এমএলএ এমপি তাদেরকে মারধর করা হলো। এই ত্রাণ দিতে যাচ্ছে বা তারা যে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে এই ধরনের অবস্থা হচ্ছে, কি বলবেন এটা? আপনাকে আমি বলি, বিজেপির বিধায়ক সাংসদ এরা যে গেলেন, মানুষ তাদের প্রতি কেন ক্ষিপ্ত হচ্ছে? আমি তো শুনলাম যে ভোট চোর গদি চোর বলে বলছে, তার মানে এরাও সবাই মিলে ভেবে নিয়েছে যারা ক্ষমতায় আছে এরা ভোট চুরি করেই ক্ষমতায় থাকতে চায়। এরা মানুষের কল্যাণের জন্য কেউ ক্ষমতায় নেই। থাকলে আমায় বলুন যে সেই জায়গার বিধায়ক এমপি যারা যে জায়গায় জিতেছেন তারা কোথায়?
মানুষ কেন ক্ষিপ্ত হচ্ছে? এই মানুষেরাই তো ভোট দিয়ে ওনাদের নির্বাচিত করেছেন, তাহলে তারা তাদের পেছনে দৌড় করাচ্ছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী कार्निवल पहले से तय था, अगर मैं उस दिन आती तो प्रशासन मेरे साथ व्यस्त रहता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी सफाई। उत्तर बंगाल आपदा के बीच कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित करने को लेकर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर वह उस दिन आती तो बचाव कार्य बाधित होता, क्योंकि प्रशासन उनके साथ व्यस्त हो जाता। उत्तरकन्या में मुख्यमंत्री ने कहा, कार्निवल पहले से तय था, यह बंगाल का गौरव है। उन्होंने आपदाओं पर राजनीति करने की आलोचना की और कहा कि प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। ममता ने 2-3 दिन में फिर उत्तर बंगाल लौटने का संकेत दिया। I cannot tell you right now. It will take time because the area is totally under waterlogging. Let this period is over. I am happy to see that whatever the incident happened, unfortunately, it is a man-made flash flood, some landslide also, and with heavy rain. Now the disaster department, police department, fire brigade department, civil defense department, all DMSP, all BDO to SDO to ADM to IC, CP, all they work very hard and they are able to rescue so many people also from the disaster. मैनागुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में PHE विभाग ने पहुंचाया पेयजल। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी क्षेत्र में रामसाई, सुकन दिघी इलाके और बारोहाती गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। जलढाका नदी के जलस्तर में वृद्धि से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पीने के पानी की भारी किल्लत के बीच PHE विभाग शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। घरों, खेतों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोग तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा राहत कार्य जारी है। আমরা হচ্ছে পিএইচই দপ্তর থেকে জল বিতরণ করছি। এখানে হচ্ছে বন্যা হয়েছিল, এটা হচ্ছে বারোহাতি মোড় রামসাই এলাকায়। তো এই যারা যারা মানে বাড়িতে জল ঢুকে গেছে, এর জন্য কুয়ো বা বাড়িগুলোতে জল খেতে পারছে না, এই জন্য আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বা পিএইচই দপ্তরের পক্ষ থেকে সবগুলোকে জল ডিস্ট্রিবিউশন করছি। কি অবস্থা এই এলাকা এখনো ক্ষতিগ্রস্ত? এখনো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি আছে, ওদিকেও অনেক ভেঙে গেছে, অনেক গরু ছাগল সব কিছু ভেসে চলে গেছে। হ্যাঁ, সবাই ক্ষতিগ্রস্ত, এই জন্যই যা পারছে যে দিচ্ছি আর কি। মানুষজন জল নিচ্ছে? হ্যাঁ, জল নিচ্ছে, বিশুদ্ধ পানীয় জল। বিশুদ্ধ পানীয় জল, এটা আমাদের পিএইচই দপ্তর। এটা কি কয়েকদিন দিতে থাকবেন? দিচ্ছেন? কদিন থেকে দিচ্ছেন? পাইপলাইন থেকেও দিচ্ছি, আবার হচ্ছে ট্যাঙ্ক দিয়েও দিচ্ছি। এবার কিছু কিছু জায়গায় পাইপলাইনগুলো ড্যামেজ হয়েছে, এর জন্য আমরা ট্যাঙ্ক করে বাড়ি বাড়ি মানে পৌঁছে দিচ্ছি। চলবে কয়েকদিন? হ্যাঁ, চলবে। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে মিথিলেশ রায়। হ্যাঁ, মিথিলেশ রায়। মিথিলেশ কোথায়, কি আপনার পরিচয়? আমি হচ্ছে আইএসএ ব্লক প্রজেক্ট ম্যানেজার बीपी। खोड़ीबाड़ी के रामधन जोत में एशियन हाईवे 2 पर आज सुबह तेज रफ्तार यात्री बस नयन जुली में पलट गई। इस घटना से बस एनजेपी से पानी टंकी की ओर आ रही थी और नियंत्रण खोने से ट्रैफिक लाइन के खंभे से तोड़ते हुए पलट गई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बचाया। पानी टंकी फारी पुलिस और मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों से मदद से घायलों को बचाया गया। हादसे में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। সকালবেলা গাড়িটা আসছিল, আসার পরে গাড়িটা মানে একটু রানিংয়ে ছিল, রানিংয়ে আসার পরে গাড়িটা ঢুকে গেছে। প্যাসেঞ্জারকে পাশে থেকে গাড়িটা ঢুকাই দিচ্ছে। গাড়িটা কখনকার ঘটনা এটা মনে হয়? মোটামুটি ভোর 5টা 5:15 দিকে। গাড়িতে পুরো লোক ছিল? গাড়িতে পুরো লোক ছিল, প্যাসেঞ্জারের কোনো ক্ষতি হয়নি। কোন জায়গায় ঘটনা এটা? এটা উত্তর আমদান। এখন কি প্রশাসন এসেছে, পুলিশ জানি? না, আসেনি এখন। আপনার নাম? सुधीर वर्मा। नक्सलबाड़ी के स्टेशन पारा में पुलिस ने ड्रग डिलीवरी रैकेट का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में 1 किलो 832 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। मालदा निवासी समीब अख्तर और नक्सलबाड़ी निवासी सुशील रॉय को गिरफ्तार किया गया। दोनों ड्रग की डिलीवरी करते हुए पकड़े गए। सिलीगुड़ी उपजिला परिषद अध्यक्ष अरुण घोष ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की सराहना की और नशा मुक्त समाज की अपील की। आरोपियों को सजा अदालत ने देने की मांग की है। দার্জিলিং জেলা পুলিশ প্রশাসনকে, যারা প্রতিনিয়ত ড্রাগসের এগেনস্টে সুন্দরভাবে চেষ্টা করেন, ড্রাইভ করেন, এবং পাশাপাশি আমরা এর আগেও বলেছি যে এটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব যে ড্রাগ নির্মূল আমাদের মহকুমা পরিষদ গঠন করতে হবে। এটা আমরা প্রথম দিনই শপথ নিয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করছি
কিন্তু আমি আপনাদের মাধ্যমেও জানাতে চাই যে আমাদের সকলকে এটার মধ্যে ইনভলভ হতে হবে এবং সকলে মিলে এটাকে নির্মূল করতে হবে। এটা একা পুলিশ প্রশাসন পারবে না, একা মহকুমা পরিষদও পারবে না। এটাকে আমাদের সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে এবং আমরা যারা আছি, যারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা থেকে শুরু করে এনজিওরা থেকে শুরু করে সমাজের লোকরা থেকে শুরু করে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে পুলিশকে যাতে ইনফরমেশন পায় সেই ব্যবস্থা আমাদেরকে করে দিতে হবে। কারণ আমরাই পারি, আমরা মানুষের সাথে সরাসরি ডাইরেক্ট আমরা লিঙ্ক রাখি এবং সরাসরি যোগাযোগ আছে। কোথায় কি হচ্ছে, কোন পাড়াতে কোন ঘটনা ঘটছে, এটা কিন্তু সবচেয়ে আগে আমরাই খবর পাই। তো আমাদের এটা নৈতিক দায়িত্ব যে আমরা পুলিশকে কিভাবে সহযোগিতা করব, আমরা প্রশাসনকে কিভাবে সহযোগিতা করব। আর এটা যদি আজকের দিনে আমরা এখনও সচেতন না হই, আমরা কিন্তু আমাদের নেক্সট প্রজন্ম, নেক্সট ভবিষ্যৎকে কিন্তু আমরা আগুনে মুখে ফেলে দিচ্ছি। धूपगुड़ी ब्लॉक के गधैर गुंठी ग्राम पंचायत में बाढ़ राहत वितरण को लेकर राजनीतिक विवाद गर्मा गया। सोमवार रात राहत सामग्री के अनुचित वितरण के आरोप में पूर्व प्रधान धर्मनारायण रॉय और स्थानीय क्लब सदस्यों ने पंचायत कार्यालयों के सामने धरना दिया। आरोप है कि भाजपा शासित पंचायत सामग्री का सही तरीके से वितरण नहीं कर रही है। पंचायत प्रमुख विजय रॉय ने आरोपों को खारिज किया। प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में कुछ देर तनाव रहा, लेकिन स्थिति पर अब नियंत्रण है। খানিক আগেই আপনার যে অঞ্চল অফিস তার সামনে একটা গন্ডগোলের ছবি আসছে আমাদের কাছে, তো কি বলবেন, কি নিয়ে এই ঝামেলা? দেখুন, এটা দ্বন্দ্বের কোনো কিছু নয়। মানুষ ছোটো ছোটো জিনিসটাকে মানুষ ইস্যু করে বানাতে চায়। আজকে আমাদের যে একটা কারণের যে একটা আমাদের ইস্যু চলছে, সেই ইস্যুকে নিয়ে আমি মনে করব প্রতিটা মানুষ বা কোনো জনসাধারণ সহযোগিতা করার বা হাত বাড়ি দিয়ে যদি আমাদের এই যারা অসহায় হয়ে গেছেন তাদের পাশে তো আমরা দাঁড়াতে পারি, সেটাই হচ্ছে বড় জিনিস। তবে মানুষ নিজের চাওয়া পাওয়ার জন্য মানুষ অন্যের ঘাড়ে একটা इशू। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।